आज फिर एक माँ को चला गया। बहुत ही दुखी मन से ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। रात के 8 बजने को थे, इसलिए मैंने अपना टिफिन निकाला और पालथी मारकर अपने विंडो सीट के पास बैठ गया। खाने का डिब्बा खोलते ही उसकी खुशबू मेरे नाक में भाग गई। आखिर माँ के हाथों के बनाई देशी घी के लड्डू जो थे और साथ में आलू पराठा, मेथी पराठा, अचार, धनिया, पुदीने की चटनी और दही थे। मैं खाने को देखकर खुश हो गया क्योंकि माँ ने सब मेरी पसंद की चीजें जो बनाई थी और भूख भी जोरों से लग रही थी। तो मैंने पराठे का पहला निवाला तोड़ा और मुंह में डालने ही वाला था कि मेरी नजर सामने बैठी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ गई, जो एकटक मुझे और मेरे खाने को देख ही रही थी। वैसे तो मैं उन्हें काफी देर से देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। उनकी सुनी और व्याकुल आंखें हर आने जाने वाले को ऐसे निहार रही थी मानो उनमें किसी अपने को ढूंढ रही हो। ऐसे तो पहनावे ओढ़ावे से किसी ठीक ठाक गांव घर की महिलाई दिख रही थी, पर कुछ तो था जो शायद मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जितनी भी बार ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती, उतनी ही बार उनकी सजल आंखें दरवाजे और खिड़की पर टिक जाती और जैसे ही ट्रेन वो स्टेशन छोड़ती, उनके चेहरे पर मायूसी के भाव चेहरे की झुर्रियों में झलक उठती। कई बार उनकी आंखों में अश्रु की धारा भी बह जाती, पर झट से पोंछ लेती। इतनी लाचारी शायद ही मैंने अब तक के जीवन सफर में देखा होगा। न चाहते हुए भी मैंने बार बार अपनी सीट से उनकी आंखों और चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहा था और 1-2 बार मैंने बात करने की कोशिश भी की, पर उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। तो मुझे लगा शायद ये बुजुर्ग महिला मुझसे बात करना नहीं चाह रही हो, इसीलिए मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। पर अभी इनका इस तरह देखना पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा और मन में सोचा शायद से उन्हें भूख लगी हो। वैसे भी मैंने उन्हें सुबह से कुछ खाते भी नहीं देखा, इसीलिए इंसानियत के नाते मैंने फिर से उनसे आदर पूर्वक पूछा, अम्मा जी आपको कुछ चाहिए? कुछ तकलीफ है क्या आपको, या कुछ खो गया है आपका? काफी देर से आपको बहुत परेशान देख रहा हूँ। कृपया कुछ मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताइए। मेरे एक साथ पूछे सवालों का जवाब देने के लिए वो कुछ देर चुप रही, शायद असमंजस में थी, बताऊं या ना बताऊं, वो भी किसी अजनबी को। फिर उन्होंने रुद्ध आवाज में आहिस्ते से कहा, बाबू थोड़ा पानी मिलेगा? वो बड़ी प्यास लगी है। जी जरूर अम्मा जी, ये लीजिए। मैंने पानी का बोतल बढ़ाते हुए कहा। गट 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 करके अम्मा एक घूंट में ही बहुत सारा पानी पी गई और फिर पानी का बोतल देते हुए खूब सारा आशीर्वाद दी और फिर से टकटकी लगाकर बैठ गई। पता नहीं क्यों अम्मा को देखकर मेरा मन थोड़ा बेचैन हो गया, इसलिए मैं माँ के हाथ के बनाए बेसन के लड्डू का डब्बा बढ़ाते हुए कहा, अम्मा जी ये मेरी माँ के हाथों के बनाए लड्डू है, देशी घी के हैं, खा के तो देखिए कैसा बना है। मैंने जानबूझकर लड्डू का डब्बा अम्मा जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ताकि वो थोड़ी सहजता महसूस करे और अपनी परेशानी मुझे बता दे। पहले तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, पर मेरे जिद करने पर उन्होंने 2 लड्डू उठाए और छोटा छोटा टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डालते हुए उनकी आंखों से सहजता निर्झर धारा बहने लगे। शायद उनका सब्र अब जवाब दे गया था। वो जिसका इंतजार इतनी देर से कर रही थी, शायद अब वो कभी आने वाला ही नहीं था। मैं उन्हें ऐसे रोते देख खुद को रोक ही नहीं पाया और अम्मा को सीने से लगाकर चुप कराने लगा और उनसे पूछने लगा, अम्मा आपके साथ कौन आया है और आप कहाँ जा रही है? कुछ तो बताइए। देखिए मैं भी आपके पोते जैसा हूँ, इसीलिए बेझिझक अपने दिल की बात कहिए ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। इतना भरोसा देने के बाद अम्मा सोचने लगी, शायद अब तक उनका भरोसा सभी लोगों से उतर चुका था, इसलिए वो अब तक चुप थी।
खैर मेरे इतने बोलने पर वो बोलने लगी, बाबू पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। मुझे यहाँ ट्रेन की सीट पर बैठा कर बोला, माँ मैं अभी आता हूँ पानी का बोतल और खाने का सामान लेकर, पर अब तक सुबह से रात होने को है, वो अब तक लौट कर नहीं आया बाबू। अब हम कहाँ जाएंगे, हमको कुछ पता ही नहीं है बाबू। ऐसा कहकर अम्मा के शब्द हलक में ही अटक गए और वो फक 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 करके रोने लगी। अम्मा को ऐसे फफकते देख मेरे साथ साथ उस बर्थ में बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। बेचारी अम्मा इस आस में अब तक आस देख रही थी कि उसका बेटा आएगा, पर आज फिर एक माँ को छला गया था, उसकी परवरिश को छला गया था। उनकी बेचारगी देखकर मेरे आंखों से भी आंसू के धार निकलने लगे और मन ही मन सोचने लगा, क्या सच में अम्मा का बेटा पानी लाने गया था या अपनी पिंड छुड़ाने। खैर मैं पहले खुद को संयम किया, फिर अम्मा से पूछा, अम्मा मुझे आप शुरू से बताइए ताकि मैं आपके बेटे को ढूंढने में आपकी मदद कर सकूं। फिर मैंने कहा, क्या आपके पास कोई मोबाइल फोन है या कोई एड्रेस है। अम्मा का जवाब ना में आया। मैंने फिर पूछा, आप कौन से स्टेशन से बैठी थी और आपका बेटा कहाँ रहता है, आपके पास कोई टिकट है। हमें कुछ नहीं पता बाबू, हम इतना पढ़े लिखे नहीं हैं। अम्मा का जवाब सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया और मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा, पर मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ भी ना हो, और जैसा अम्मा सोच रही है कि उनका बेटा आएगा जरूर, ट्रेन छूट गई होंगी। मन को सकारात्मक की तरह मोड़कर फिर से मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा आपके पति कहाँ है। मेरे ऐसे कहते ही अम्मा भावुक हो गई। फिर उन्होंने कहा, आज से 10 साल पहले मोहन के बाबूजी का स्वर्गवास हो गया, तब हम बिहार में मधेपुरा में रहते थे। बाबूजी के देहांत के बाद मोहन हमें शहर में ले आया, पर मेरी बहू को मेरा रहना धीरे धीरे अखरने लगा। वो आए दिन बेटे से झगड़ा करती रहती थी। उसके झगड़े करने की वजह से बेटा भी बहू की सुनने लगा। पर कल सुबह बेटा बोला, माँ चलिए आपको तीर्थ यात्रा करके ले आता हूँ। हम बहुत खुश हुए कि मेरा बेटा मेरे बारे में भी सोचता है और हमें तीर्थ यात्रा कराएगा। आज आने से पहले भी सब बढ़िया था बाबू। बेटे ने एक कोरा कागज पर हमारा अंगूठा भी लगवाया, इसलिए हमको विश्वास है बाबू कि वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा, वरना हमको ऐसे न छोड़ता। मेरा बेटा बहुत अच्छा है बाबू। कहते कहते अम्मा का गला भर आया। मैं अपनी तसल्ली के लिए अम्मा का सामान चेक किया, शायद अम्मा सही कह रही हो, पर सामान देखकर मुझे कही उनके बेटे का कोई सामान नहीं मिला तो सिर्फ एक बड़ी अटैची जिसमें अम्मा के सारे कपड़े थे, 1000 रुपए थे और एक टिकट था जिसमें सिर्फ अम्मा का नाम लिखा था, बस। अब तक मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अम्मा का बेटा अपनी माँ से पिंड छुड़ाने का सबसे अच्छा उपाय ढूंढा था। ऐसे बच्चों से तो अच्छा है कि माँ बाप बेऔलाद ही रहे तो अच्छा है। कम से कम माँ बाप को ये दिन तो ना देखना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को जो इस निष्ठा की हद को बिना किसी आत्मग्लानि के पार करते हैं, जिन्हें अपने माता पिता बोझ लगने लगते हैं। वो माता पिता जिन्होंने अपने खून के एक एक कतरे से उसे पाला, पोषा, दुनिया में दूसरों के सामने आंख मिलाने के काबिल बनाया, उसे ही दर दर की ठोकरें खाने भेज दिया। ओह, क्या हो गया है इन बच्चों को जो ऐसे कदम उठाने में तनिक भी नहीं झिझकते। काफी देर मेरे मन में अम्मा के बेटे के लिए नफरत की आंधी दौड़ गई। फिर मैं अम्मा को अगले स्टेशन पर उतारकर पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और वहीं पास के वृद्धाश्रम में पुलिस की मदद से उन्हें पहुंचाया और वहां से निकलते वक्त अम्मा के हाथों में कुछ रुपए दिए और वादा किया कि हर छुट्टी में आपसे मिलने आऊंगा। ये एक फौजी का वादा था जो अपनी माँ और मातृभूमि की सुरक्षा करना जानता है। जाते जाते अम्मा ने भी खूब सारा आशीर्वाद दिया।
और उनके आशीर्वाद के साथ एक सीख भी लेता गया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने माता पिता के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूंगा, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ बस उनकी ही देन है। यहाँ तक कि इस जीवन का कर्जदार भी। पता नहीं आज के वर्तमान स्थिति में ऐसा क्यों होने लगा है, क्यों अपने ही बच्चे माता पिता को बोझ समझने लगे हैं। क्या माता पिता के साथ ऐसा छल धोखा किया जाता है? क्या सच में आज के रिश्ते फायदा और नुकसान देखकर तय किए जाते हैं? कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइए, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।